हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। यहाँ कंस शब्द खुल्लो क्यों नहीं कह दियो, और कोई शब्द क्यों नहीं कह दियो, उग्रसेनी शब्द क्यों दियो? तो कि यहाँ व्यास जी ये बताना चाहे कि भाई देखो ये भांजान को मार रहे हो, कैसो दुष्ट है। यही सु जो है वो, अब वसुदेव जी ने तो वाबखत जो है वो को कही कि तू भगवान भोजे यशस करा, पर व्यास जी को तो या ठिकाने रिमार्क है कि भोजा नाम कुलपांसना भोजा नाम कुलपांसना भगिनीम हंतुम आरब्धा खड्गपाणी कचे ग्रहीत। या ठिकाने व्यास ने तो वाक्य ऊपर रिमार्क दियो है भोजानां कुलपांसना। वसुदेव जी क्या करें, वाबखत देवकी जी की जान बचाने के लिए बेचारे बोले कोई रीतसु क्या भाई भगवान भोजे यशस करा, परंतु जो है वो तो हमने कही कि नारद जी को भी कथा जाओ तुम वो वीणा बजानी पड़ती थी हिरण्यकशिपु के यहाँ, एक जमाना ऐसा भी कल हम तुमको बता चुके थे ये सब बात। तो ये भांजा जो दुनिया में अति मान्य हो है, अन्येषाम हननम अर्थ सिद्धमेव लोके ही भागिनेयो अति मान्य। जब माने अपने भांजान को नहीं छोड़े तो और दूसरे को तो माने का छोड़े होंगे। बड़े बुरी तरह माने जो है वो सबन को मारने और दंड देने और ऐसे जो है वो कार्य माने कंस ने जो है वो आरंभ किए। षड्गुणास्तेन बुद्ध्या हता धर्मस्थान भूतो अक्षरात्मा समागता। आचार्य चरण यहाँ एक पंक्ति दें, ऐसी ऐसी पंक्ति इनको जो हम व्याख्यान नहीं करेंगे तो फिर हमारो ये फिर पूर्वार्ध बांचने को कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि इन ऐसी पंक्ति को तो तुमको हमारे मुख से समझ लेनी परमावश्यक है। ये ऐसे स्थल हैं कि जिन पे जो नहीं समझोगे तो आगे जाके ये पंक्तियां लगनी कभी मुश्किल पड़ेंगी। यसु इनको जो है वो समझ ही लेने परमावश्यक है। षड्गुणास्तेन बुद्ध्या हता, 6 गुणन को तो वाने, यद्यपि वे तो कोई जो है वो कोई थोड़े ही कोई वे भगवत गुण जो रूपी जो उनके जो आत्मा और उनको सूक्ष्म शरीर है वो तो सब जो है वो भगवान ने बचा ही लियो, और फिर उनको तो जो है वो बचा के लोक में रखे थे, वासु फिर ला के भगवान ने दिखाई दिए, उनको कछु थोड़े ही हरकत आई है। परंतु वाने भगवत बुद्धिया, बुद्धिया माने आचार्य यहाँ कहें प्रकाश में पुरुषोत्तम जी कहें कि बुद्धिया नाम भगवत बुद्धिया षड्गुणास्तेन बुद्धिया हता। वाने कंस ने ये समझी कि ये भगवान है, जो मुकु मारने वाला है वो ये है, यो समझ के वाने अक्षर के जो 6 गुण, क्योंकि अक्षर भी तो भगवान को एक गणितानंद रूप है ना, सर्व कारण कारण है। तदाहुरक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णोर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः। तृतीय स्कंद में अक्षर ब्रह्म को स्वरूप ये कहो कि वो तो विष्णु को जो है वो धाम है साक्षात। अतएव भगवत लोकात्मक भी है अक्षर और सर्व कारण कारण रूप भी अक्षर है। ऐसे अक्षर को जो है वो बड़ो विलक्षण स्वरूप या को तो बहुत विवेचन करने लायक है, कभी करेंगे। तो वो जो है वो अक्षर के जो 6 गुण हैं, उन 6 गुणन के अवतार ये हैं। यसु उन 6 गुणन को माने भगवत बुद्धि करके उनके स्थूल देहन को जो है वो हनन मात्र वाने जो है वो कियो। षड्गुणास्तेन बुद्धिया, वे तो जो है वो नित्य होवे सु, उनको क्या हो सके, क्योंकि अक्षर जब जीव को भी जो है वो स्वरूप नित्य मान्यो है, तो भगवत गुणात्मक जो वे हैं जिनके आत्मा वो माने अक्षर ब्रह्म के भी गुणात्मक हो या सु क्या भयो, पर अक्षर ब्रह्म गुणात्मक जिनके आत्मा है तो उनकी नित्यता में जो है वो क्या संदेह लेश है, तो उनको तो बचा के रखे ही हते। परंतु माने वाबखत वाकुयो भयो कि हाँ मैंने मार दी। अब धर्मस्थान भूतो माने धर्म, इन सब धर्मन को जो धर्मी रूप अक्षर आयो, वाकु वाकी मारने की क्या ताकत होती। वो तो जो है वो सर्वथा जो है वो काल को काल है, सर्वकालाधीश है। इति धर्मस्थान भूतो अक्षरात्मा समागतः तस्यापि मारणम आशंक्य परिहरति सप्तमो वैष्णवन धाम। वो वैष्णव धाम है, विष्णोर धाम परम साक्षात
तृतीय स्कंध के वाक्य सु मिला के देखो। सप्तमो वैष्णवन धाम, गीता में भी जो है वो तद्धाम परमम मम, यासु जो है वो मिला के देखो। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये सब अक्षर के निरूपक जो है वो वाक्य हैं। अतएव वो जो अक्षर है वो अक्षरात्मक संकर्षण है, ये भी ध्यान में राखिए। क्योंकि संकर्षण को जैसे या ठिकाने थोड़ो सो यदि तुम लोगन को मगज नहीं कंटालतो हो तो बहुत सुंदर रीत से हम तुमको 10-20 बखत समझा चुके होंगे, पर फिर आज एक बखत सुनो। पुनरुक्ति को तो कोई पार नहीं हो है, परंतु फिर एक बखत सुनो कि भगवान श्री कृष्ण मूल स्वरूप, जिनको मैंने वादिन तुमको ऋग्वेद में जो है वो विष्णु शब्द सु जिनको प्रतिपादन दिखायो, और वृष्ण या शब्द सु जिनको जो है वो मैंने ऋग्वेद में जो है वो प्रतिपादन दिखायो, उन्हीं जो है वो विष्णु की ये लीला है। ये विष्णोर वीर्याणी इत्यादि सब दशम स्कंध के वाक्यांशु में तुमको खूब विशद करके जो है वो समझा चुके हो। तब वो भगवान जो कृष्ण है वो मूल रूप है। माने वाठिका ने तेते धामान युष्मसी गमध्यई गावो यत्र भूरि श्रृंगा आयासः, यासु जो है वो दिव्य गोकुल को वर्णन जो व्यापी वैकुंठ स्थित है, वो वायु स्थल में जो है वो विराजे है वो स्वरूप दिव्य गोकुल में, अथवा तो यहाँ भी जो व्रज के भीतर आधिदैविक गोकुल है वहां विराजे है। लक्ष्य में आई कि नहीं? किंतु वो अन्यत्र कहीं नहीं विराजे, वाको जो है वो स्थान ये है। ये सब बता के केवल जो कृष्ण लोकवेदातीत नंदराज कुमार यशोदोत्संग लालित जाकू हम कहें, वो जो कृष्ण या दशम स्कंध में जो है वो सुबोधिनी जी में हमको श्रीमद आचार्य चरण बतावेंगे कि जाकू हम दिव्य रसात्मक रसपुंज माने हैं, और जा रसपुंज को प्रमाणित करो, यासु सरस्वती ने भी अपने हृदय को कष्ट छोड़ो, या गोपाल दास जी के वाक्य को हम ये बहुत बड़ो माने हैं कि वाई ठिकाने आचार्य चरण ने दशम स्कंध की जो है वो व्याख्या परिसमाप्त कह तो करी है, अथवा तो परिसमाप्त कहीं अन्यत्र भी करी हो, पर वह परिसमाप्ति की उद्घोषणा करके और दशम स्कंध की कथा वही ठिकाने अपने भक्तन को जो है वो प्रथम प्रथम सुनाई है। यासु त्यांथी केशी घाट पधार्या, कही कथा तत्व समाधि रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या। मैंने आखी कथा तो कही, परंतु हमें दशम स्कंध जा बखत आयो वा बखत तो खूब विवेचन पूर्वक सब दशम स्कंध को जो है वो अर्थ कहो। तो रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या सरस्वती त्यजी आधि, त्यांथी केशी घाट पधार्या, कही कथा तत्व समाधि रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या। ये जो रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या शब्द है ने, ये बड़ो गंभीर शब्द है। ये बतावे है कि वाठिका ने दशम स्कंध की जो है वो व्याख्या परिसमाप्ति, अथवा तो जो है वो दशम स्कंध की जो है वो व्याख्या परिसमाप्ति को उद्घोषणा और कथा को जो है वो निरूपण, वहां में भी दशम स्कंध को अतिशय विवेचन पूर्वक निरूपण श्रीमदाचार्य जी के मुखारविंद सु जो है वो वा बखत भक्तन को वो परम सौभाग्य वही ठिकाने केशी घाट पर मिले है वृंदावन में। यासु जो है वो कही कि त्यांथी केशी घाट पधार्या, कही कथा तत्व समाधि रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या। जब या प्रकार सु जो है वो दशम स्कंध में वेदार्थ, भागवतार्थ, भगवत गीतार्थ, ब्रह्मसूत्रार्थ सर्वरूप सु कृष्ण ही जो है वो इन प्रमाण चतुष्टय को मुख्य प्रतिपाद्य अर्थ है। ये चीज जा बखत प्रमाणित करके सिद्ध कर दी गई, तब जाके सरस्वती के हृदय में वो मायावाद निरूपण को जो क्लेश तो कि अरे मेरे ही वाक्यंशु जो है वो मायावाद निरूपित कियो गयो, वो त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय, ये पद्म पुराण के जो वाक्य केवल वैष्णवन ने लिए हों ये बात नहीं है, किंतु ये विज्ञान भिक्षु जैसे एक तटस्थ विद्वान
कि जो एक सांख्य दर्शन को एक महान विद्वान હતો विज्ञान भिक्षु, वह विज्ञान भिक्षु ने भी अपने विज्ञानामृत भाष्य नाम सुवाने जो है वो ब्रह्मसूत्र के भीतर अविभागाद्वैत नाम की फिलॉसफी को जो है वो प्रतिपादन करते भये विज्ञान भिक्षु ने कम से कम आज सु 1000 वर्ष पहले जो है वो वाने जो है वो भाष्य लिखियो है। वाई ने जो है वो सांख्य के ऊपर सांख्य प्रवचन भाष्य कपिल के सूत्रन के ऊपर भी जो है वो विज्ञान भिक्षु नहीं लिखियो है। वाई ने जो है वो ब्रह्मसूत्र के ऊपर भी अपनी एक स्वतंत्र फिलॉसफी लिखी है। वाके भीतर वो विज्ञान भिक्षु भी ये त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय अतथ्यानि वितथ्यानि। भास्कराचार्य भी कोई वैष्णव नहीं है तो, किंतु भास्कराचार्य भी एक तटस्थ विद्वान है तो वाने भी जो है वो ये वाक्य लिए हैं। या सु कोई ये मानतो हो कि ये वैष्णवन के द्वारा पश्चात प्रक्षिप्त वाक्य है, ये बात नहीं है। आज सु 1000 वर्ष के भी प्राचीन विद्वान और ऐसे बड़े बड़े विद्वान के जो एक दर्शन को भाष्यकार है, सांख्य दर्शन को एक स्वतंत्र एक अलग भी दर्शन को, वेदांत को तो भाष्यकार है ही, परंतु एक दूसरे दर्शन को भी भाष्यकार है। और वाके सिवाय दूसरों कोई भी कपिल भाष्य आज मिल नहीं रहा है कपिल के सूत्रन पे। ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग तटस्थ लोग भी यदि इन वाक्यन को आदरणीय मान के यदि अपने ग्रंथन में सन्निवेश करते हो तो वे वाक्य कोई कपोल कल्पित है यो मानना जो है वो मूर्खता है। तो वो मायावाद निरूपित जो भी कछु जो है वो आधी हती, वह आधी को जो है वो रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्य सरस्वती त्यजी आदि। ये बिल्कुल भावना, ऐसी भावना एक श्री रामानुजाचार्य जी के लिए भी सुदर्शनाचार्य के एक श्लोक में आवे है कि तस्मै रामानुजार्याय नमः परम योगिने यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरमशीशम। जाने श्रुति स्मृति सूत्रन के हृदय में जो एक ज्वर घुस गयो तो मायावाद रूपी, वह मायावाद रूपी ज्वर को हटा के जाने श्रुति स्मृति और जो ब्रह्मसूत्र को ज्वर रहित किए उनको नमस्कार हो। ऐसे ही यहाँ जो है वो श्री गोपाल दास जी श्रीमद आचार्य चरण को वंदन करे हैं कि त्या थी केशी घाट पधार्या कही कथा तत्व समाधि रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या सरस्वती त्यजी आधि। तो बात क्या है कि वो जो है वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम जो है कृष्ण, वो कृष्ण तो नंदराज कुमार वो मूल स्वरूप है। वह मूल स्वरूप में सुई लोक वेद प्रसिद्ध कृष्ण रूप और दूसरो एक नारायण रूप, ये दोनों अगणितानंद परात्पर रूप अभिव्यक्त हुए हैं कि जिनमें स्वरूप रूप सच्चिदानंद और धर्म रूप सच्चिदानंद दोनों प्रकार के सच्चिदानंद निरवधि हैं, अनंत हैं, निस्सीम हैं, जाकि कोई सीमा नहीं हो या प्रकार के। ऐसो जो क्योंकि परमात्मा जो है वाके आनंद की कोई गणना नहीं हो सकी। वह ठिकाने वेद ने जो है वो ये सुस्पष्ट शब्द कहे कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। जैसे वो मूलभूत परात्पर पुरुषोत्तम लोकवेदातीत रसात्मक श्री नंदराज कुमार अगणितानंद है, तद्वत ये लोकवेद प्रथित भी कृष्ण जो है वो अगणितानंद है। ये वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, ये व्यास के वचन सुसिद्ध है। अभी हम तुमको कल परसों या को अर्थ जो है वो सुना चुके। अतः वो नंदराज कुमार में जैसे अगणितानंदत्व है, परात्परत्व है, वैसे ही अगणितानंदत्व और परात्परत्व ये लोकवेद प्रथित स्वरूप में भी मानना ही पड़ेगा। या सु लोकवेद प्रथित जो भगवान को वसुदेव गृह में जो अवतीर्ण रूप है वो भी अगणितानंद परात्पर परब्रह्म रूप है, और जो श्री नंदराज कुमार वे भी अगणितानंद परात्पर परब्रह्म रूप हैं। किंतु वो दोनों अगणितानंद परात्पर परब्रह्म रूप होते भय भी मूल रूपता वहां है, द्वितीय रूपता लोक वेद प्रथित कृष्ण में है। लक्ष्य में आई कि नहीं?
यहां लोक में अवतार लेते वक्त पहले वसुदेव जी के यहाँ, पीछे जो है वो लोक वेदातीत को प्राकट्य है, पर यो मूल रूपता जो है वो लोक वेदातीत की है और जो है वो लोक वेद प्रसिद्ध की वहां व्यापी वैकुंठ में भी स्थिति है, किंतु वो जो है वो द्वितीय रूपेण ही स्थिति है। ऐसे ही यहां तक तो केवल व्यापी वैकुंठ की लीला को जो है वो संचालन मात्र है, परंतु जा बखत आप अपनी जो अंतरंग लीला के सिवाय और भी बाहर की भी लीला, माने ये सब जगत इत्यादि भी जा बखत प्रकट करना चाहें और सब ब्रह्मांड आदि प्रकट करना चाहें, अपने व्यापी वैकुंठातिरिक्त लोकन को जा बखत आपकी जो है वो प्रकट करवे की इच्छा हो और वो बहुश्याम प्रजाएयम या इच्छा जाकू की जो है वो बहुश्याम प्रजाएयम या शब्द सु जो है वो प्रकर्षेण उच्च नीच भावे न जाएयम, ये जो जा बखत इच्छा हो वह बखत जो है वो आप क्या करें, तब वह बखत अपने में सु एक द्वितीय वैसो ही अगणितानंद परात्पर रूप एक द्वितीय अभिव्यक्त करें, वाको नाम है नारायण। समझे न, ये सीधी बात समझो। वामे भी स्वरूप रूप सच्चित और आनंद और धर्म रूप सच्चित और आनंद, ये दोनों ही जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म में तो स्वरूप भी सच्चिदानंद है और धर्म भी सच्चिदानंद है। जैसे सूर्य को स्वरूप भी प्रकाश रूप है और सूर्य की जो धूप आवे, सूर्य से जो उजाला हो वो भी प्रकाश रूप है, तो ऐसे ही किरणें सूर्य की सब प्रकाश रूप है, तेजो रूप है। ऐसे ही वहां दोनों ही जो है वो समान है, स्वरूप और धर्म दोनों समान है। जैसे सूर्य में स्वरूप और धर्म दोनों समान है, ऐसे परमात्मा में भी स्वरूप और धर्म समान है। वहां परमात्मा को स्वरूप भी सच्चिदानंद है, बाकी धर्म भी सच्चिदानंद, परंतु ये पुरुषोत्तम में निरवधि है, जाकी गणना नहीं, इतनो निरवधि सत, निरवधि चित, निरवधि आनंद, ये सब जो है वो पुरुषोत्तम में। वो पुरुषोत्तम में जैसो है मूलभूत मूल रूप पुरुषोत्तम में, वैसो ही लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम रूप में भी आवे है। और वो जैसो लोक वेद प्रसिद्ध में आवे है निरवधि सच्चिदानंदत्व, वैसे ही नारायण में भी जो है वो आवे। केवल रसात्मकत्व लोकवेद प्रथित में भी कुछ कम अभिव्यक्त हो है और वासु भी कम अभिव्यक्त जो है वो रसात्मकत्व नारायण में हो है। तो मूल रूपत्व और रसात्मकत्व, मूल रूपता सर्वमूल वो जामेसु, ये दो रूप, पर ये दोनों रूप जरा भी छोटे नहीं। अक्षर ब्रह्म जैसे गणितानंद भयो, माने अक्षर ब्रह्म में क्या है ये अभी तो आगे कथा आवेगी तब तुम समझोगे, परंतु ये तो भगवान में सु स्वरूप रूप सच्चिदानंद और धर्म रूप सच्चिदानंद, दोनों सच्चिदानंदन को निरवधि रखते भे, जो भगवान मूल रूप पुरुषोत्तम में सु जो दो स्वरूप अभिव्यक्त भे, वो पहलो स्वरूप माने लोक वेद प्रसिद्ध कृष्ण और दूसरा स्वरूप माने जो है वो नारायण। वे दो स्वरूप वामेसु निरवधि सच्चिदानंद स्वरूप रूपेण और धर्म रूपेण, कोई में भी कहीं सु भी गणितानंदत्व को नाम नहीं। परात पर, ये जो पर जो अक्षर वासु भी पर, यो परात परत्व दोनों उनके भीतर जो है वो समान, या अंश में जो है वो जरा भी फर्क नहीं, परंतु मूल रूपता और रसात्मकता वो जो है वो लोक वेदातीत नंदराज कुमार रूप सु जो प्रकट हो हैं, वो जो व्यापी वैकुंठ स्थित रूप हैं और नंदराज कुमार रूप हैं, उन्हीं रूप में जो है वो लोक वेदातीत स्वरूप में ही मूल रूपता और रसात्मकता को जो है वो संबंध है। इतना ही मात्र तारतम्य है, या के सिवाय यत्किंचित तारतम्य नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? जो भी कछु जो है अगणितानंदत्व परात्परत्व आदि ये सर्वथा अविशिष्ट है नारायण में, ये हम तुमको बहुत बखत कह चुके हैं, आज पुनः समझा। अब या नारायण में सु जैसे पुरुषोत्तम मूल रूप में सु
लोकवेद प्रसिद्ध कृष्ण के जो वसुदेव जी के यहाँ प्रकट भये, वो कृष्ण और नारायण ये दो रूप स्वरूप और धर्म उभय में सुप्रगट भये और दोनों ही में निरवधि सच्चिदानंदता रखते भये, अगणितानंद परात्परत्व रखते भये प्रगट भये। ऐसे अक्षर ब्रह्म नहीं। ध्यान में दीजो, जरा समझोगे। अक्षर ब्रह्म नाम तो को हो, अक्षर आदि अखंड अनुपम वल्लभाख्यान में पाठ भी कर लो हो। उपमा कही न जाए, अस्थि वस्तु सऊ कोमली बोले, निगम नेति नेति गाय, निर्गुण नो निर्देश अटपटो। तो फिर समझने की जरूरत ही का नहीं। निर्गुण नो निर्देश अटपटो, रसना शी बेरे कहिए, रूप वर्ण पुनृष्ट पदार्थ ત્યાં એકો નવ લઈએ એટલે સમજવાની જરૂરત જ નથી। यो नहीं है, वाको सब आशय का है। खैर आज तो वाकू कहने को जो है वो समय नहीं है। बाकी श्री गोपाल दास जी को जो है वो मतलब का है या ठिकाने ये समझने के लिए तो घंटा भर विवेचन यही पे जो है वो करना पड़े, ध्यान में है कि नहीं। परंतु वहां ठिकाने अक्षर का है जरा समझो, अक्षर का वस्तु है। अक्षर माने का है। अब यहां तक तो तुम कथा सुन चुके कि मूल रूप पुरुषोत्तम है, लोक वेदातीत रसात्मक। वामेसु लोक वेद प्रसिद्ध कृष्ण है और नारायण है। वहां तक तो अगणितानंद है, परात्पर स्वरूप है। अब वह स्वरूप में सु और स्वरूप में सु, धर्म सु, दोनों सु वो सच्चिदानंद अगणितानंद है। ये सब बात समझा चुके। परंतु अब वामेसु जो नारायण रूप है वो जा बखत सृष्टि के मुख्याधिकारी और सब सृष्टि को संचालन करनो अंतर्यामी रूप सु, यो सबके हृदय में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब देवता नक्षत्र सूर्य चंद्रादि सब में विराज के संचालन करनो और सर्व अवतार आदि धारण करके जब जब पृथ्वी पे आपत्ति आवे तब रक्षा करनो, अपने जो है वो साधु परित्राण आदि करनो, असुर हननादि करनो, ये सब कार्यों को संचालन करने के लिए सर्व मुख्याधिकारी रूप से श्री नारायण को जो है वो आविर्भाव। वो नारायण जा बखत आविर्भूत हो है, वो नारायण के आविर्भूत होने के बाद नारायण में सु, स्वरूप में सु नहीं। अब ये याद रखियो, अक्षर ब्रह्म को जो समझना हो तो स्वरूप में सु नहीं, किंतु नारायण के धर्मभूत सच्चित और आनंद में सु, निरवधि सत निरवधि चित और आनंद गणित माने लिमिटेड, माने वो जो है वो सत में जो नारायण में जो सदंश है वो तो निरवधि लियो, निस्सीम लियो, जो अगणित लियो। चित अंश जो ज्ञान अंश है वो भी अगणित लियो, किंतु आनंदांश गणित लियो, लिमिटेड लियो। कि जाको जो है वो वेद में आनंदवल्ली में गणना करके कही कि ते शतम प्रजापतेर आनंदाः, वे जो है वो ये ब्रह्मा के जो ये 100 गुणों जो आनंद हो है ब्रह्मा को, वो जो है सई को ब्रह्मण आनंदः, ब्रह्म शिवादि को जो 100 गुणों आनंद है वो जो है वो सए को ब्रह्मण आनंद। अक्षर ब्रह्म को वो 1 गुणों आनंद हो सके। खैर वो आनंद भी ऐसा है कि अपनी माजनांसु तो वही आनंद जो है वही आनंद जो है वो बहुत बड़ा आनंद है, वो कोई कम आनंद नहीं है, असामान्य आनंद है। परंतु जो है वो भगवत दृष्टि के आगे वो बहुत सामान्य चीज है, वो उनके आगे जो है वो कोई वस्तु नहीं है। पुरुषोत्तम के आनंद के सामने वो गणित ही है। अतएव सये को ब्रह्मण आनंद, जो ब्रह्मा के 100 गुने आनंद के बराबर अक्षर ब्रह्म को 1 गुनो आनंद है, यो गणना भई। पण पुरुषोत्तम को, लोकवेद प्रसिद्ध को, नारायण के जा बखत आनंद की गणना को प्रसंग आयो, वह बखत जो है वो श्रुति को कहना पड़ो कि भाई यह आनंद की जो है वो सीमा को, इयत्ता को, वह की लिमिट को, जाको अंग्रेजी में कहें कि लिमिट, वह लिमिट को बताने के लिए जो मेरी वाणी और मेरो मन दोनों निवृत्त हो जाए हैं,
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो वो अगणितानंद स्वरूप है। वह अगणितानंद में सु आनंदांश गणित आयो अक्षर ब्रह्म में। किंतु वह में सो भी कैस कौन आयो अंश? धर्मभूति अंश आयो हो। नारायण के निरवधि सच्चिदानंद स्वरूप रूपी जो सच्चिदानंद है उनमें सु परिणाम नहीं भयो, किंतु नारायण के जो धर्मभूत सच्चित और आनंद हैं उनमें सु निरवधि सत निरवधि चित, किंतु आनंद जो है वो गणित सीमित, वो जो है वो लिमिटेड, वाकु जो कह दो वो निस्सीम नहीं, वहां इन्फिनिटी नहीं। या प्रकार को जो है वो एक सीमित आनंद, वो सीमित आनंद जो है वो अक्षर में आयो, या सु जो है वो गणितानंद अक्षर है। यही सु आचार्य चरण कहें कि पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात्। वो हरि शब्द सु नारायण कृष्ण उभय कृष्ण, माने लोकवेद प्रसिद्ध लोकवेदातीत कृष्ण, ये प्राधान्य न हरि शब्द वाच्य हैं। अतएव श्रीरंगादि में भी जहां नारायण सान्निध्य है वहां भी नित्यम सन्निहितो हरि ही ये वाक्य आवे है। और या ठिकाने भी वहां आवे है सान्निध्यम नित्यदा हरे है, यो वाक्य आवे है। और यहाँ भी मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। या सु वेदव्यास के मतसु हरि शब्द सु भगवान कृष्ण, वो भी लोकवेदातीत लोकवेद प्रसिद्ध कृष्ण, और भगवान नारायण ये जो है वो उभय जो है वो हरि शब्द सु लिए जाए हैं। क्योंकि सान्निध्य नित्यदा हरे है। यहाँ ब्रह्मांड श्रीरंगादिष्वपि ब्रह्मांड विग्रह से नारायण से सान्निध्यम, ये हम अभी कल या परसों ही तुमको वो पंक्ति बता चुके हैं। आचार्य चरण की पंक्ति है। इन सबन को जो है वो देखते भय श्री हरि शब्द सु ये जो है वो दो को लेने ये बाजो आते पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। तो अक्षर ब्रह्म गणितानंद है। दूसरो अक्षर ब्रह्म का है कि धर्मभूत सच्चिदानंद में सुवा को परिणाम है। नारायण के स्वरूप रूप सच्चिदानंद में सुपरिणाम नहीं भर। जैसे नारायण व लोकवेद प्रसिद्ध कृष्ण मूल रूप लोकवेदातीत नंदराज कुमार रूप जो कृष्ण है, उन कृष्ण के जो है वो साक्षात जो है वो यो स्वरूप रूप और धर्म रूप उभय में सु जो परिणत स्वरूप है, आविर्भूत रूप, वो जो है वो स्वरूप है निरवधि सच्चिदानंद रूप। परंतु ये यो नहीं है, ये वो नारायण के धर्म रूप सत धर्म रूप चित और धर्म रूप आनंद में सु ये अक्षर ब्रह्म को परिणाम है। वह में भी सच्चित तो अनंत है, परंतु जो है वो कुछ गणित है, सीमित है, वो निस्सीम नहीं है। आनंदांश यसु वकु गणितानंद कहो। सिद्धांत मुक्तावली में भी आचार्य चरण ने वकु कही कि सच्चिदानंद कम बृहत परम ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंद कम बृहत। ये जो है वो सिद्धांत मुक्तावली में भी आचार्य चरण ने आज्ञा करी, वो यही के लिए जो है वो आज्ञा करी, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म गणितानंद है। जैसे अक्षर ब्रह्म गणितानंद है, ऐसे ही संकर्षण स्वरूप भी गणितानंद है। पुरुषोत्तमाविष्टत्व हो वा बखत की चर्चा नहीं है, किंतु जो है वो पुरुषोत्तमाविष्टत्व के सिवाय वो संकर्षण स्वरूप भी गणितानंदत्व है वामे भी। और वो गणितानंदत्व होवेसु हर्ष शोक विवर्धन, ये आगे शब्द आवेगा। वो गर्भ जा बखत रहो तब देवकी जी को हर्ष भी भयो और शोक भी भयो। क्यों? गणितानंद है। यसु आने जो है वो आनंद भी दियो, परंतु सीमित दियो। यसु जो है वो पाछो जो है वो शोक भी जो है वो हर्ष शोक विवर्धन, ऐसो जो है वो देवकी जी को अनुभव करायो। ये आचार्य चरण एक आ गई या ठिकाने सब में आचार्य चरण को ही भाव वाकु जरा विशद करके तुमको समझा रहे।
संकर्षण को भी धर्म रूप क्यों मान्यो कि वहां में वो वासुदेव की जो है वो धर्म रूप में सु जो है वो परिणत है। यासु जो है वो वासुदेव व्यूह के धर्म रूप में सुवा को परिणाम है। यासु वो वासुदेव की कला रूप है। यासु जो है वो वाकु जो है वो वाकु भी धर्म रूप मान्यो। यहीसु जब पहले वो अक्षर के जो 6 गुण हते उन 6 गुण के अवतार रूप देवकी जी के 6 पुत्रन को जा बखत कंस ने मार दिए, तब धर्मी रूप भगवान को धाम रूप सर्व कारण कारण रूप ऐसो जो अक्षरात्मक माने धर्मात्मक होवे सुने। नारायण को धर्मात्मक अक्षर ब्रह्म है और वासुदेव को नारायण को क्यों साम्य है? सात्विकेषु तु कल्पेषु यस्येते सलिले हरि। यसु सात्विक कल्पन में नारायण के स्थान पे क्षीरोद वैकुंठ में तो वासुदेव ही विराजे है। यसु नारायण के साथ वाको कछु अधिक जो है वो, जैसे नारायण को पुरुषोत्तम सु अधिका भेद आवे, ऐसे नारायण सु कछु वासुदेव को अधिका भेद या ईसु जो है वो सूचित हो है। अतः वासुदेव को ये धर्मभूत रूप होवे सु, ये जो है वो उनको धर्मभूत कला को आवेश भी है, ऐसो भी या ठिकाने मिले है। या तो वो कलाई के आवेश सु इनको धर्मात्मक माने हैं, किंतु ये धर्मात्मक होवे सु अब ये जो है वो इन सकल धर्मन के स्थानभूत धर्मी रूप जो ये अक्षर रूप सु, क्योंकि इनके ये धर्म हते हो। अब जब भगवान को एक रूप अलग आविर्भूत भयो, भले गणितानंदी भयो, वो भले धर्म में सु भयो, पर वो भी तो सच्चिदानंदी ही है न, धर्म भी। या सु वा ठिकाने भी फिर स्वरूप और धर्म माने धर्म और धर्मी ये विभाग फिर वा ठिकाने भी हो जाए, फिर वहां भी नहीं हो यो नहीं। फिर अक्षर में भी स्वरूप और धर्म भय, तो वो अक्षर के धर्म रूप जो हते वे 6 भैया, वे तो पहले जो है वो आ गए। अब धर्मी रूप जो है वो अक्षर ब्रह्मात्मक जो है वो संकर्षण अब आए, उनको वो कंस क्या कर सकते, कच्छु भी नहीं कर सकते। ये सब वस्तु आगे के सुबोधिनी जी में जो है वो आ रही।